बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपने माइक्रोटिक के लेक्चर 56 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कुछ माइक्रोटिक के राउटर बोर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर यूएसबी पोर्ट होती है। अब उन यूएसबी पोर्ट्स को किन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि इस पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं कि यूएसबी प्लगइन है। आप इसको यूएसबी को डेटा शेयरिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, या आप इस पोर्ट पे आप यूएसबी डोंगल लगा के इंटरनेट की फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं अपने राउटर बोर्ड को यूएसबी प्लग इन करते हैं। अगर आपके पास कोई यूएसबी डोंगल है, जैसे कि मेरे पास ये पीटीसीएल की है, आपके पास किसी भी कंपनी की हो सकती है, तो आप उसको लगा के यूएसबी पोर्ट में, तो आप उसके ज़रिए भी आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी यूएसबी है 8 GB की किंगस्टन की, और ये मैं भी इसमें प्लग इन करता हूँ। ये मेरा माइक्रोटिक का राउटर है, यहाँ मैं इसको प्लग इन करता हूँ। ये मेरी प्लग इन हो गई। अब मैं अपने सिस्टम पे आता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्किंग करती है। अब आते हैं विन बॉक्स पे, और यहाँ से मैं अपने माइक्रोटिक राउटर को कनेक्ट करता हूँ। यहाँ सबसे पहले मैं आपको इंटरफेसेस दिखा देता हूँ। मैं जूम कर लेता हूँ। ईथर 1 एज अ वैन यूज़ हो रहा है और ईथर 5 एज अ लैन यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ सबसे पहले आपने सिस्टम पे आना है और यहाँ से आपने आना है डिस्क के अंदर। अब यूएसबी मैंने इसके साथ प्लग इन की हुई है। यहाँ शो कर रहा है डेटा ट्रैवल 2.0, 8 GB इसका साइज़ है। और सबसे पहले मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ क्योंकि इसकी टाइप अननोन आ रही है। मैं यहाँ से इसको फॉर्मेट करता हूँ। डेटा ड्राइव फाइल सिस्टम यहाँ से मैं चेंज कर लेता हूँ, एक्सटेंशन 3 करके यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी इसको फॉर्मेट करने में। अगर आप लेबल रखना चाहते हैं तो यहाँ कुछ लेबल रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको कोई नाम नहीं दे रहा। ये मेरी यूएसबी फॉर्मेट होगी। नेम इसका डिस्क 1 उसने दे दिया और टाइप एक्सटेंशन 3 डेटा ट्रैवलर 8 GB। यहाँ से इसको क्लोज़ करते हैं। अब यहाँ से आईपी पे आ जाता हूँ, आईपी से एसएमबी पे। और सबसे पहले यहाँ से आपने इसको अनेबल करना है, अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद इसे आपने इसको शेयर। अब यहाँ अगर आपने स्पेसिफिक इंटरफेस पे करना है, ईथर 1, ईथर 2, ईथर 3, ईथर 4, ईथर 5, या अगर आपकी और भी पोर्ट्स हैं आप वो उसमें से देख सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक पोर्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऑल सब पोर्टों पे ये अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ से इसको शेयरिंग पे आते हैं, प्लस पे आते हैं। यहाँ से आप इसका नाम जो भी आप नाम रखना चाहते हैं वो नाम रख लें इसका। मैं यूएसबी इसका नाम रख लेता हूँ। डायरेक्टरी क्या है इसकी, यहाँ से डायरेक्टरी आपने अब कौन सी रखनी है, सिस्टम के अंदर डिस्क, ये नाम है इसका डिस्क 1 /dis डिस्क 1। ये हो गया, ये वाला नाम मैंने यहाँ दे दिया स्लैश के साथ। अब मैक्सिमम सेशन इसके कितने हो, डिफ़ॉल्ट 10 है, मैं 10 ही कर देता हूँ। आप कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। इसको अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ, इसको यहाँ से क्लोज़ करते हैं। अब आते हैं यूज़र्स पे। यहाँ से आपने प्लस पे जाना है और यहाँ से कोई मैं कामरान कर लेता हूँ और इसका पासवर्ड भी कामरान करता हूँ। अगर रीड ओनली की परमिशन देनी है तो सिर्फ आप इसको चेक रहने दें, अगर फुल परमिशन देनी है तो इसको अनचेक कर दें। मैं फिलहाल इसको अनचेक कर रहा हूँ और इसके बाद अप्लाई करता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ से ओके करता हूँ और यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ। अब मेरे राउटर का जो आईपी है, मैं आपको आईपी दिखा देता हूँ। आईपी एड्रेसेस में आके ये वाला, ये मेरा लैन, आप वैन के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका वीपीएन बना है तो आप वीपीएन आईपी के थ्रू भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके करते हैं।
अब मैं यहाँ आता हूँ अपने विंडोज़ पे और $172.16.0.1/USB लिख के इंटर करता हूँ। अब ये मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड कर रहा है। मैंने कामरान नाम का यूज़र बनाया था और पासवर्ड भी कामरान रखा था। मैं आपको दिखा देता हूँ ये, और यहाँ से मैं ओके करता हूँ तो ये आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपल ये मेरी फाइलें हैं, आप अपना कोई भी डेटा है वो इसके अंदर यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ वापस विन बॉक्स पे, यहाँ से मैं आता हूँ जूम करके आपको दिखाता हूँ, सिस्टम फाइल्स पे आना है और यहाँ ये मेरी स्क्रिप्ट पड़ी हुई है, स्क्रिप्ट बिटटोरेंट और ज़ेबिक स्क्रिप्ट जो मैंने इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप की थी। अब यहाँ से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उस सूरत में कि मतलब आपकी ये आपकी मेन ब्रांच है और आपने सब ब्रांच के साथ आपने इसको शेयरिंग की हुई है। सब ब्रांच ने कोई फ़ाइल इसमें अपलोड की और आप मेन ब्रांच में हैं और आपने यहाँ से फ़ाइल डाउनलोड कर ली। अब अगर आप मेन ब्रांच में हैं और आप सब ब्रांच पे चाहते हैं कि जो आपके यूज़र हैं, चाहे आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है वो यहाँ रखी है या कोई और डेटा है आपने यहाँ रखा है, आप चाहते हैं कि आपकी सब ब्रांच इसको डाउनलोड कर ले। अभी मेरी क्योंकि फुल परमिशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसका नाम भी ये इसका नाम चेंज कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी मेन ब्रांच है लेकिन जो सब ब्रांच वाले हैं वो सिर्फ डाउनलोड कर सकें, इसके अंदर चेंजेस ना कर सकें, ना अपलोड कर सकें। फिर क्या करना है, आपने यहाँ आना है दोबारा, यहाँ से मैं जूम कर लेता हूँ, IP SMB यूज़र, जो भी आपका यूज़र होगा आपने उस यूज़र को यहाँ से रीड ओनली की परमिशन करके अप्लाई एंड ओके कर देना है। अब मैं इसी पेज को एक दफ़ा क्लोज़ करके दोबारा इसको रीओपन करता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको रीनेम करके पहले चेक करता हूँ, एरर, यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस सेक्शन। मैं अगर यहाँ से इसको डिलीट करने की कोशिश करूँगा तो तब भी ये डिलीट नहीं होगी, सिर्फ मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। इवन कि मैं यहाँ से अब अगर मिसाल के तौर पर ये भी फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो तब भी ये नहीं हुई, यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस सेक्शन। मैं सिर्फ इस फाइल को अगर मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये डाउनलोड कर लेगा, यानी कि यूज़र्स के पास सिर्फ डाउनलोड करने की एक्सेस होगी, राइट्स होंगे, इसके अलावा उसके पास कोई राइट्स नहीं होंगे। और इसी तरह आप USB डोंगल लगा के आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ आपके पास किसी ऐसी डेस्टिनेशन पे हैं जहाँ आपकी वायर वाली आपका इंटरनेट नहीं प्रोवाइड, वहाँ सिर्फ वायरलेस की फैसिलिटी है, तो आप डोंगल लगा के भी आप इसको माइक्रोटिक को यूज़ कर सकते हैं। होप आपको समझ आ गई होगी कि USB पोर्ट को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।